नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। गैंग रेप का गुनाह अपने आप में कुछ इतना घिनौना और कचोटने वाला होता है कि सुनते ही मन कड़वा हो जाता है, खिन्न हो जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी के 45 से भी ज्यादा गैंग रेप करने की बात सुनने को मिले तो तकलीफ कितनी और कैसी होती है ये बयान करना भी मुश्किल है। इंदौर के नजदीक कजलीगढ़ के किले से निकली हकीकत कुछ ऐसी ही है। यहां पुलिस के हाथ लुटेरों के एक ऐसे गैंग तक पहुंचे हैं जिन्होंने 3 सालों में करीब 45 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ गैंग रेप किया। शहर से 25 किलोमीटर दूर एक किला। किले में कैद गुजरे जमाने के कई रहस्य। रहस्यों के बीच पसरी बेइंतहा खूबसूरती। खूबसूरती से खिंचे आते हजारों सैलानी। और इसी किले में 45 से ज्यादा गैंग रेप। सुनकर यकीन नहीं होता, देखकर आंखें धोखा खा जाती हैं। मगर क्या करें, यही सच है, वो सच जो इंदौर के इस मशहूर कजलीगढ़ किले से सामने आया है। सामने आया है कि किस तरह इस किले में सालों साल सैलानी आते रहे और गैंग रेप का शिकार होकर खामोशी से वापस लौटते रहे। सामने आया है कि किस तरह किले की दरोदीवार के बीच छुपे इंसानियत के लुटेरे सालों साल सैलानियों को अपना शिकार बनाते रहे और तमाम कीमती चीजों के साथ साथ लड़कियों की अस्मत भी लूटते रहे। और सामने आया है कि अस्मत की लूट के साथ साथ कजलीगढ़ के ये गुनहगार किस तरह गैंगरेप की शिकार लड़कियों का एमएमएस बनाते रहे और इन्हीं एमएमएस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। कजलीगढ़ की ये काली कहानी शायद कभी जमाने के सामने नहीं आती अगर पुलिस के हाथ ये छुट भइये लुटेरे न लगे होते। लेकिन इंदौर की सिमरोल पुलिस लूटपाट की एक शिकायत की तफ्तीश करती हुई इन बदमाशों तक क्या पहुंची, एक खौफनाक और दहलाने वाली कहानी सामने आ गई। एक ऐसी कहानी जिस पर खुद पुलिस वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया। इन बदमाशों ने लूटपाट की बात तो कबूल की ही, लेकिन साथ ही ये भी कबूल किया कि वो पिछले कुछ सालों में कजलीगढ़ के किले में लूटपाट के साथ साथ वहां घूमने आने वाली तकरीबन 45 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार यानी गैंगरेप भी कर चुके हैं। ये कोई मामूली कबूलनामा नहीं था, लिहाजा लूट के डिटेक्शन से राहत की सांस ले रही पुलिस ये सुनकर खुद ही सख्ते में आ गई। धाकड़ से धाकड़ पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अच्छे अच्छे बदमाशों के भी होश उड़ जाते हैं। तो इस बार बारी इन बदमाशों की थी। अब इन बदमाशों ने बिल्कुल किसी तोते की तरह अपने करतूतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी और ये करतूत थी 45 से ज्यादा लड़कियों से गैंग रेप की। दरअसल ये गैंग कजलीगढ़ की सुनसान वादियों और किले के खंडहरों के पीछे छुपकर सालों से लूटपाट और गैंगरेप की इन वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन ज्यादातर मामलों में गैंगरेप का शिकार होने वाली लड़कियां, उनके दोस्त या फिर रिश्तेदार लोक लाज के डर से पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने ही नहीं पहुंचे। और अब लूट के साथ साथ सीरियल गैंगरेप का ये मामला सामने आ जाने के बाद खुद पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस मामले की तफ्तीश अब आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। इंदौर से राहुल करैया के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। वो पहले गैंगरेप करते और फिर एमएमएस बना लेते, और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो लड़कियों के कपड़े तक उतार कर उन्हें जंगल में भटकने के लिए छोड़ देते। कहने का मतलब ये कि गैंगरेप का ये खौफ और सदमा इतनी दूर तक लड़कियों का पीछा करता
कि कोई कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती। और बस इसी तरीके का फायदा उठाकर वो सालों साल लड़कियों की असमत से खेलते रहे और गैंगरेप की शिकार लड़कियां चुपचाप सब कुछ सहती रहीं। इंदौर की सिमरोल पुलिस ने जब कुछ रोज पहले लूटपाट करने वाले इन बदमाशों को पकड़ा था, तब खुद उसे भी इस बात का गुमान नहीं था कि वो गुनाह के कितने बड़े मामले से पर्दा हटाने जा रही है। लेकिन कहते हैं कि कुछ काम खुद ही हो जाते हैं, उन्हें इंसान नहीं करता। 45 से ज्यादा गैंगरेप का ये मामला भी कुछ इसी तरह सामने आया। 4 बदमाशों के इस गैंग के गिरफ्त में आने के बाद जब इसके सरगना श्रीराम ने मुंह खोला तो पुलिस बस सुनती रह गई। उसने कहा कि वो न सिर्फ कजलीगढ़ घूमने आने वाले सैलानियों को अकेला पाकर उनके साथ लूटपाट करते थे, बल्कि लड़कियों के साथ गैंगरेप भी उनका पसंदीदा शगल था। लेकिन गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का इनका तरीका यानी इनकी मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल हटकर थी। कुछ ऐसी कि वारदात का शिकार होने के बाद लड़कियां खुद अपने पैरों पर चलकर पुलिस के पास पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। ये तीनों लोग जो सामने के हैं, कभी कभी लड़कियों को पकड़ लेते थे क्योंकि वो आपत्तिजनक स्थिति में उनको दिखती थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती थी। तो फिर ये उस भावावेश में या जैसा भी हो तो गलत काम करना उन्होंने बताया है। ये बदमाश अक्सर उन लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पहुंचती थी और सुनसान जगहों पर घूमने निकल जाती थी। दोनों को अकेला पाकर पहले तो हथियार की नोक पर बदमाश उन्हें धमकाते, उनसे मारपीट और लूटपाट करते और फिर लड़के को पीट कर काबू करने के बाद उसके सामने ही लड़की के साथ ज्यादती करते थे। इसमें भी खास बात यह थी कि गैंगरेप के साथ साथ वो इन जोड़ों की आपत्तिजनक हालत में एमएमएस भी बना लिया करते थे और साथ ही ये धमकी भी देते थे कि अगर उन्होंने पुलिस के पास जाने की गलती की तो वो ये एमएमएस पूरी दुनिया में फैलाकर उन्हें बदनाम कर देंगे। बहुत से मामलों में तो गैंगरेप के बदमाशों ने लड़कियों के साथ ज्यादती करने के बाद उनके कपड़े तक नहीं लौटाए और बदमाशों के चले जाने के बाद ऐसी लड़कियों को आसपास रहने वाले ग्रामीणों से कपड़े मांगकर पहनना पड़ा। इतना ही नहीं, गैंगरेप और लूटपाट के बाद ही वो अपनी पकड़ में आए जोड़े के मोबाइल फोन से उनका सिम कार्ड निकालकर उनके सामने ही तोड़ देते थे ताकि उनके चंगुल से छूटने के फौरन बाद वो मदद के लिए किसी से बात भी न कर सकें। और इसमें कजलीगढ़ किले के सुनसान खंडहर और यहाँ के घने जंगलों की ओट इन बदमाशों के लिए छिपने की जगह साबित होती। हालांकि अब इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो सीरियल गैंगरेप की इस खौफनाक कहानी की तफ्तीश आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, क्योंकि बदमाशों का कबूलनामा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि इन मामलों में अब तक पुलिस के पास ऐसी एक भी शिकायत नहीं है जिसे वो इस गैंग की करतूत के साथ जोड़कर देख सके। कोर्ट कभी भी कन्फेशन को एविडेंस नहीं मानती है, तो इसीलिए इन्होंने जो हमका प्रारंभिक इंफॉर्मेशन है ये, तो इसी इंफॉर्मेशन पे जो हम कहे हैं कि पुराना कोई कंप्लेंट पड़ा हो, कहीं और कोई जानकारी मिला हो, ये सब हम इकट्ठा कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे इस इंफॉर्मेशन को और एविडेंस के साथ पेश करेंगे। ऐसे में सीरियल गैंगरेप के इस गुनहगारों को सजा दिला पाना भी पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इंदौर से 16 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट कजलीगढ़ की एक घटना ऐसी है जो किसी ने सुनी नहीं होगी और जो सुनेगा उसे आसानी से यकीन नहीं होगा। 4 सदस्यीय गिरोह ने 45 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया या उससे कहीं ज़्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास इतनी ज़्यादा शिकायतें ही नहीं मिली हैं। ऐसे में पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर से राहुल करिया के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। 45 गैंगरेप के इस मामले को आगे बढ़ाने में बेशक इंदौर पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हों, लेकिन इंदौर के लोग जानते हैं कि कजलीगढ़ का किला ऐसी वारदात के लिए कितना बदनाम हो चुका है। अब पुलिस बेशक कजलीगढ़ से गैंगरेप की एक भी शिकायत सामने न आने की बात कह रही हो, लेकिन लोगों की जुबान से लेकर ब्लॉग तक में
कजलीगढ़ के किले के साथ ये बदनामी चस्पा है। होलकर राजाओं के दौर में बना कजलीगढ़ का यह किला किसी खास जंग का गवाह बना या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन किले की दरकती दरोदीवार और चारों ओर हरे भरे वादियों से घिरा ये खंडहर आज भी सैलानियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। किले के साथ ही बना भगवान शंकर का मंदिर और पास ही बहता झरना इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। लेकिन ये कुदरती खूबसूरती और भगवान के मंदिर की मौजूदगी के बावजूद सीरियल गैंगरेप के ये गुनहगार अपनी गुनाहों से बाज नहीं आए। अब इंदौर की पुलिस इस मामले में बेशक कोई खास शिकायत नहीं होने की वजह से इन बदमाशों को वाकोवर देने की तैयारी कर रही हो, लेकिन दुनिया जानती है कि कजलीगढ़ के आसपास ऐसे जुर्म आज से नहीं बल्कि सालों से होते रहे हैं। और तो और कई ब्लॉग्स और यहाँ तक कि आर्टिकल्स तक में अगर कजलीगढ़ की खूबसूरती का बखान है तो यहाँ के नकारात्मक पहलुओं के तौर पर यहाँ होने वाले ऐसे गुनाहों का भी जिक्र है। इंदौर पुलिस की माने तो इस गैंग के बदमाश पास के ही गांवों में रहने वाले हैं और इससे पहले वो अक्सर लूटपाट और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ इस तरह जंगल में अपने ठिकानों में गायब हो जाते थे कि पुलिस के लिए उन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल होता था। लेकिन इस बार जब पुलिस बदमाशों को ढूंढने में कामयाब हो गई है तो उनके खिलाफ सबूत जुटाने के मामले में भी उसके हाथ पांव फूल रहे हैं। इंदौर पुलिस को बगैर किसी कोशिश के इतना बड़ा मामला हाथ लग गया है, लेकिन मामला सामने आने के बाद भी पुलिस की ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है जिससे पिकनिक स्पॉट पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अलबत्ता कई बड़े अधिकारी तो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। इंदौर से राहुल करैया के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। कजलीगढ़ किले की तरह ही है मुंबई के शक्ति मिल की कहानी। कजलीगढ़ किले से 45 से भी ज्यादा गैंगरेप के वाकये बाहर आने के बावजूद इंदौर पुलिस बेशक सबूत न जुटा पा रही हो, लेकिन मुंबई में सीरियल गैंगरेप का गवाह बनी शक्ति मिल के दोनों ही मामलों में पुलिस ने गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। वही शक्ति मिल जिसके खंडहर में छुपे बदमाश अक्सर अकेली लड़कियों की आबरू लूट लिया करते थे। मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में शक्ति मिल के ये खंडहर, ये जंगल और ये सुनसान रास्ते अक्सर अकेलेपन की चाहत रखने वाले लोगों को इस ओर खींच लिया करते थे। लेकिन ठीक इंदौर के कजलीगढ़ किले की तरह यहां भी घात लगाए बैठा गैंगरेप के गुनहगारों का एक गैंग यहां आने वाली लड़कियों को अपना शिकार बना लेता था। लेकिन कजलीगढ़ किले की तरह ही शक्ति मिल का ये काला सच भी तब सामने आया जब गैंगरेप के इन गुनहगारों ने 22 अगस्त 2013 को अपने एक साथी के साथ यहां तस्वीरें उतारने पहुंची एक इंटर्न फोटोग्राफर के साथ गैंगरेप किया। इन बदमाशों ने इस फोटोग्राफर और उसके साथी को मुंह खोलने पर बुरे अंजाम की धमकी भी दी, लेकिन लड़की ने पुलिस में शिकायत की और गैंगरेप के गुनहगार दबोच लिए गए। लेकिन पुलिस तब सख्ते में आ गई जब गुनहगारों ने माना कि उन्होंने अकेले इस वारदात को नहीं बल्कि इससे पहले भी शक्ति मिल के सुनसान कंपाउंड में गैंगरेप की दूसरी कई वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की ने सामने आकर ये बताया कि उसके साथ भी इन्हीं बदमाशों ने 31 जुलाई 2013 को ठीक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था। अब जाहिर है गुनहगारों की एक नहीं दो करतूत सामने आ चुकी थी और आखिरकार अदालत ने मुलजिमों को मुजरिम करार देते हुए उन्हें सजा भी सुना दी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।